हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो पिछले टॉपिक में हमने समझा था पिछली वीडियो में कि स्टाफिंग क्या होता है और उसका मीनिंग। आज हम समझेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि इसके 14 प्रिंसिपल्स क्या है हेनरी फ्योल के, किसमें, मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट वन में देखिए, फर्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है। हेनरी फ्योल ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। हेनरी फ्योल जो थे उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। गेव न्यू प्रिसेप्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेज, उन्होंने एक न्यू प्रिसेप्शन दिया था किसको, मैनेजमेंट को, ठीक है, क्या करने का, मैनेज करने का। ही इंट्रोड्यूस जर्नल थ्योरी दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या किया, एक जर्नल थ्योरी दी जो कि क्या हो सकता है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे और डिपार्टमेंट पे क्या होगी, अप्लाई होगी। द फ्योल थ्योरी इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय द मैनेजर टू ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट द इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बोला फ्योल ने कि थ्योरी है जो वो मैनेजर्स को ऑर्गेनाइज और रेगुलेट करने में, किसमें, इंटरनल एक्टिविटीज़ में क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, ये थ्योरी किसको, इंटरनल एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट की होती है उसमें इंटरनल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने में ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है फ्योल थ्योरी। ही कंसंट्रेटेड ऑन अकम्प्लिश मैनेजरियल एफिशिएंसीज। ठीक है, और ये मैनेजरियल जो एक्टिविटीज़ होती है, एफिशिएंसी, उसको भी क्या करता है, कंसंट्रेट करता है उस पर। ये था आपका हेनरी फ्योल का मैनेजमेंट की 14 की उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उनके प्रिंसिपल्स की, उनकी हेल्प क्या हुई ऑर्गेनाइजेशन में इनके 14 प्रिंसिपल की वजह से। तो हम इसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएटेड बाय हेनरी फ्योल आर एक्सप्लेन्ड बिलो। फर्स्ट वन इज, ध्यान से देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क। अब इन सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाती हूँ डिवीजन ऑफ वर्क का मीन्स क्या है, हेनरी फ्योल ने क्या कहा है। वो कहते हैं कि अगर एक काम है जो वो उसको डिवाइड कर देंगे, मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क कर देंगे कि एक एम्प्लॉय को सारा काम नहीं देंगे, डिवीजन ऑफ वर्क कर देंगे। मींस अगर R&D का डिपार्टमेंट है तो उसमें हम एक एम्प्लॉय पे नहीं सारा काम दे सकते ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोडक्ट की वही करेगा, नहीं, वो नहीं कर पाएगा, वो बोर हो जाएगा। ठीक है, वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी और एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, और स्पीड और वर्कर्स की वो तो ऑब्वियस है खत्म होएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए मैनेजमेंट में। ठीक है, उनको जो काम है, उनकी एफिशिएंसी है या उनका इंटरेस्ट है कि बाकी एम्प्लॉयज़ को पूछना चाहिए आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें क्या करिए, काम करिए, डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए। अगर 2 बंदे काम वो कर रहे हैं तो उसको 4 में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा, हेनरी फ्योल ने कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है अच्छी मैनेजमेंट करने के लिए, डिवीजन ऑफ वर्क, कि हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए एज पर द एम्प्लॉय इंटरेस्ट। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज एप्रोप्रिएट फॉर बोथ मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क लेवल। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो प्रिंसिपल है ये एप्रोप्रिएट है किसके लिए, मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए भी, ठीक है, जो इंडोर होती है मैनेजरियल स्टाफ के लिए भी, एज वेल एज टेक्निकल वर्क लेवल के लिए भी। अब ऑब्वियस है, खुद भी अगर सोचो कि अगर कोई काम एक की बजाय 4 पर्सन्स करेंगे तो वो जल्दी से भी होगा, एक्यूरेसी से भी होगा और कोई बोर भी नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी जाएगी और लेट भी नहीं काम होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन था डिवीजन ऑफ वर्क। देन सेकंड वन देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ पे अथॉरिटी की बात आएगी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या आएगी, क्योंकि अगर सपोज करो आपका मैनेजर ने आपको काम दिया है, ठीक है, तो वो उसकी अथॉरिटी थी, उसने उसको पीछे से आया था काम, उसने आपको दे दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी भी है, क्योंकि उसको आपसे काम करवाना पड़ेगा और उसको काम करवा के ऊपर मैनेजमेंट को बताना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको काम को क्या करो, अच्छे से करो। ठीक है,
तो दीज आर दोनों एक्सेप्ट है किसके, मैनेजमेंट के। इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या बनाती है कि हमने ये काम करना है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें ये काम करना है। वर्क डन अंडर द गाइडेंस ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप किसकी, मैनेजर की। वो आपसे क्या होगा, वो काम करवाएगा, उसकी अथॉरिटी है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन देखिए डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट डिसिप्लिन हम कोई भी टारगेट या गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। इट इज़ द कोर वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट। ये सबसे एक कोर वैल्यू है, मीन्स इम्पोर्टेंट है किसके लिए, प्रोजेक्ट को और मैनेजमेंट के लिए। गुड परफॉर्मेंस एंड सेंसिबल इंटर रिलेशन मेक द मैनेजमेंट जॉब ईजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अब गुड रिलेशंस परफॉर्मेंस क्या करता है, हमें जो हमारे रिलेशन होते हैं मैनेजमेंट में और उसको क्या कहता है, इजी जॉब हो जाती है हमारी और रिलेशन भी अच्छे बनते हैं अगर आप डिसिप्लिन में होंगे एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ गुड बिहेवियर ऑल्सो हेल्प्स देम स्मूथली बिल्ड एंड प्रोग्रेस इन देयर प्रोफेशनल करियर्स। अब अगर एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा होगा अपने कोलीग्स के साथ या मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो क्या होगा, उनका प्रोफेशनल करियर भी अच्छा होगा और उनकी प्रोग्रेस भी अच्छी होगी, ठीक है। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी काम नहीं हो सकता मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट हमें यही सिखाती है कि हमने क्या है, डिसिप्लिन में रहना है और अच्छे से काम करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें क्या है, दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो हिज कमांड। इट an employee has to follow more than one boss, there begins a conflict of interest and can create confusion। अब obvious है, सपोज करो अगर आप एक मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, एक बॉस के अंडर काम कर रहे हो, आप उसी की सुन रहे हो, आप उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो आपका काम अच्छा होगा, इजी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट इफ एन एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो मोर देन टू बॉस, अगर वो एक की नहीं सुनेगा, दूसरे की सुनेगा, दूसरे की नहीं सुनेगा, एक की सुनेगा, तो वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा, उसको वहाँ पे उसको कन्फ्लिक्ट भी राइज होगा और उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, छोड़ो मैंने नहीं करना, ठीक है। अगर वो कंफ्यूज हो जाएगा तो वो यही करेगा ना, क्योंकि एक बोलेगा ये कर, एक बोलेगा ये कर, तो ये क्या है कि उसको अंडर द वन बॉस होना चाहिए काम करने के लिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजर को भी मत मीन्स कि एक मैनेजर को ही वन टाइम एक एम्प्लॉय को कमांड देनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है, whoever is engaged in the same activity should have a unified goal. This means all person working in a company should have one goal and motive which will make the work easier and achieve the set goal easily। अब इसमें सारे एम्प्लॉयज़ या सभी का क्या हुआ, मैनेजर सबका एक टारगेट होना चाहिए, मोटिव होने चाहिए कंपनी का कि हमने ये अचीव करना ही करना है। इसमें क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबकी यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि हम ना जो हमारा मैनेजमेंट में मैनेजर होता है, ठीक है, जो हायर अथॉरिटी होती है, उसको क्या करना पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट, मीन्स उसको होल ग्रुप्स और एम्प्लॉयज़ का जो इंटरेस्ट होता है उसको ध्यान में रखना होता है। एक पर्टिकुलर एक पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं हम उसमें काम कर सकते फॉर कंपनी में, हमने क्या करना है, सभी को साथ में लेके चलना है, तभी क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है। इसमें सभी को साथ में लेके चलना पड़ता है, सभी का इंटरेस्ट देखना पड़ता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को हम लेके नहीं चल सकते, एम्प्लॉय को लेके नहीं चल सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गेम में देखिए, किसी एक प्लेयर का तुम कोई मोटिव नहीं होता, सभी का मोटिव क्या होता है कि हमने मैच जीतना है, ठीक है। तो यही इस कंपनी का होता है कि हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए 7th प्रिंसिपल क्या है इसका हेनरी फ्यूल का मैनेजमेंट में, रेम्यूनरेशन। इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं, दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। रेम्यूनरेशन देख के उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। रेम्यूनरेशन कैन बी मॉनेटरी, ये दोनों की फॉर्म में हो सकता है, पैसे की फॉर्म में भी और दूसरे में, जैसे कि आप सोचो कि किसी एम्प्लॉयज़ को पार्टी वगैरह कर दी, ठीक है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज और करने के लिए या उन्हें मोटिवेट करने के लिए। हाउएवर इट शुड बी अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल एफर्ट्स दे हैव मेड, क्योंकि जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है, उनका जो वर्क होता है, उनके अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ से, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए 8th वन इज सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या है, इफ एनी कंपनी द मैनेजमेंट और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी न्यूट्रल, ठीक है।
However, that depends on the size of our organization. Henry Fayol stressed on the point that there should be a balance between the hierarchy and division of power. इसमें क्या होता है सेंट्रलाइजेशन में, इसमें हेनरी फ्यूल क्या बोल रहे हैं कि जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल की मैनेजमेंट है, ठीक है, उन दोनों को, वैसे तो मैक्सिमम टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसीजन लेती है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट फ्यूचर में अराइज होता है या कोई किसी लोअर लेवल के मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि हमें उनका सुनना पड़ेगा, तो दोनों को बैठकर क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन जो होगा वो टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के दोनों के बीच का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि उन दोनों को, दोनों में टॉप लेवल और लोअर लेवल हायरार्की जो होती है, आपको पता है हायरार्की मैनेजमेंट की टॉप, मिडल एंड लोअर, उसमें क्या है बैलेंस बिटवीन सभी में, टॉप लेवल और लोअर लेवल में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि तभी अगर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, अगर सपोज करो टॉप लेवल से लोअर लेवल वाले नहीं खुश हैं, तो वो क्या करेंगे, फील्ड में काम नहीं अच्छा करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं अच्छा करेंगे, जिससे वही है हमारी प्रोडक्टिविटी लो होगी, हमारा गोल नहीं अचीव हो पाएगा। तो मैनेजमेंट में हेनरी फ्यूल क्या बोल रहा है कि हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में क्या है, प्रॉपर हमारा बैलेंस होना चाहिए हायरार्की में, ठीक है, टॉप लेवल और लोअर लेवल में, ठीक है। ये भी किसके अंडर आता है, मैनेजर्स, वही अच्छे से कर पाएंगे। अब लास्ट में देखिए क्या है 9th one में, इसमें है स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी। अब एवरी मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी डिसीजन देती है, लोअर लेवल वाले उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बट इसमें क्या होता है, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक डिसीजन आने में टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ए से बी डिपार्टमेंट को आ रहा है, ठीक है, डिसीजन, सी से डी से ई, अगर आपको ए से सीधा कम्युनिकेट करना है, उसमें आपको टाइम लग रहा है, तो आप, हेनरी फ्यूल का ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप इमीडिएट, अगर उसी टाइम पे अगर आपको डिसीजन नेसेसरी उस पर चाहिए कि अभी नीडेड है, तो हमने क्या करना है कि एट द टाइम जो हमारा मैनेजर है जिस डिपार्टमेंट में, मीन्स सी से ऊपर बी है, तो आप बी से भी क्या कर सकते हैं, परमिशन लेके काम कर सकते हैं। इसमें हमें बॉस की और जो मैनेजर की परमिशन चाहिए, फिर हम उससे अपना डिसीजन ले सकते हैं, अगर आपको ऊपर से डिसीजन आने में टाइम लग रहा है, ये हेनरी फ्यूल ने कहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव ए फेवरेबल वर्क कल्चर। द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द वर्क प्लेस विल बूस्ट मोर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या है कि वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर होना चाहिए, मीन्स कि अगर कंपनी में जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है। अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द वर्क प्लेस विल बूस्ट मोर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी। अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा कंपनी में, वर्क प्लेस में, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव हो सकेगा। देन नेक्स्ट वन में देखिए 11th में क्या है, इक्विटी। इक्विटी मीन्स all employees should be treated equally and respectfully। इक्विटी इसमें क्या है कि इक्वली और रिस्पेक्टफुली सारे एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉयज़ फेस डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स अगर आप सपोज करो सेम लेवल के दो एम्प्लॉयज़ को आप हायर कर रहे हो, एक का रेम्यूनरेशन मीन्स एक की सैलरी ज़्यादा है और दूसरे की सैलरी कम है, तो दोनों में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट राइज होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हेनरी फ्यूल ने कहा है कि सभी में क्या रखनी चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए और रिस्पेक्टफुली उनसे काम करवाना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करना चाहिए, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, सभी के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज 12th इज स्टेबिलिटी। एन एम्प्लॉयर डिलीवर्स द बेस्ट इफ दे फील secure in their job. It is the duty of the management to offer job security to their employees। अब स्टेबिलिटी से क्या है, हेनरी फ्यूल का 12th प्रिंसिपल, कि हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सिक्योर फील कराना चाहिए, किसके रिगार्डिंग, उनकी जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये किसकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट की, कि वो क्या करे, जॉब सिक्योरिटी दे एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सकें। देन 13 इज इनिशिएटिव। The management should support and encourage the employees to take initiative
इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर सके, इनिशिएटिव ले सके और अच्छे से काम कर सके। ये किसका काम है, मैनेजमेंट का। क्या करे वो, सपोर्ट करे, इनकरेज करे एम्प्लॉयज़ को। इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट एंड मेक देम वर्थ। इसमें क्या होगा, उनको क्या होगा, इंक्रीज करेगा किसमें, इंटरेस्ट में, और उनका क्या होगा, वर्थ भी बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, हम जब मैनेजमेंट अगर अच्छे से उनको कोऑर्डिनेट करेगी तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो कई बार अच्छा डिसीजन देते हैं, जो क्या होता है कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है, वो हमें टारगेट्स अचीव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज 14 क्या है, स्पिरिट द क्रॉप्स। ठीक है, इसमें क्या मीन्स टीम वर्क। इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज ए यूनियन विद म्यूचुअल ट्रस्ट द डिफिकल्टी कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज एंड द सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम एंड वर्क एनवायरनमेंट। इसमें हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसको क्या करना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए कि वो क्या करें, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, मीन्स टीम स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग टुगेदर करें, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, हम जो एकता में बल है, हमें सिखाया गया है कि हम अगर अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्रिएट होगी, वो भी अच्छे से होगी, और हमारा जो पॉजिटिव है वो भी आउटकम निकल के बाहर आएगा, किसका, कंपनी का। ठीक है, हमारे जो टारगेट्स है वो अचीव हो सकेंगे, और हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर सारे मिलजुल के काम करेंगे। तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ किसके, हेनरी फ्योल के। ठीक है, मैनेजमेंट के। तो आप ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।